आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स मीनिया पे। आज हम लोग एनालिटिकल रीजनिंग का एक चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टेटमेंट अजम्पशंस। देखो, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि कंक्लूजन में क्या करते हैं, आर्गूमेंट्स में क्या करते हैं, अजम्पशंस में क्या करते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन में क्या करते हैं। अगर आपको इसका मीनिंग पता है तब आप उसको सही कर पाओगे, अदरवाइज आप एजम्पशन में आर्गूमेंट लगा के आ जाओगे, कंक्लूजन लगा के आ जाओगे। ठीक है, तो वो चीज नहीं, आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। इसको हिंदी में पूर्वानुमान बोलते हैं, मतलब आप पहले कुछ अनुमान लगा के वो बात बोले हो। ठीक है, जो स्टेटमेंट में बात लिखी गई है ये आप क्या सोच के बोल रहे हो, या इससे पहले क्या बातें सोची गई हैं, पहले की बात कर रहा हूं। इस स्टेटमेंट को क्या सोच के बोला गया है, मतलब जो अजप्शन है वो पहले की बात है। जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं उसके पहले क्या चीजें सोची गई हैं, अभी एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊंगा। तो ये होता है अजप्शन। ठीक है, कि जो बात बोली गई वो क्या सोच के बोली गई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बोला या आपके दोस्त ने आपको चैलेंज दिया कि भाई अगर तुमने ये क्वेश्चन कर दिया तो तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा। ठीक है, एकदम रियल होके सोचना। आपका दोस्त आपसे बोल रहा है कि भाई अगर तुमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया ना तो तुम जो बोलोगे वो करूंगा। तो मतलब कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि तुम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, तब उसने ऐसी बात बोली है। तो उसने क्या सोच के बोला है, उसने पहले बात सोचा होगा। पहले जैसे अगर मैं आपसे बोल रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई तुम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, तब मैंने ऐसी बात बोली है। तो ये होता है अजप्शन। एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे कोई माँ है अपने बेटे को वो कहती है कि अगर तुमने ये गलती दोबारा की तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। तो आप बताओ, क्या वो माँ अपने बेटे को घर से बाहर निकालना चाहती है? ऑफ कोर्स नहीं चाहती है। तो उसने ये बात क्यों बोली? उसने ये बात ये सोच के बोली कि अगर मैं अपने बेटे को ऐसे वार्निंग दूंगी तो वो ये गलती दोबारा नहीं करेगा। तो उसने ये बात एज्यूम करके ये बात बोली है। तो ये होता है अजप्शन, कि अगर कोई बात बोली जा रही है तो वो क्या सोच के बोली जा रही है। एक और एग्जांपल देता हूं, मैं आपको देता हूं हमेशा ये एग्जांपल। जैसे लास्ट ईयर या उससे पहले जब भी हुआ हो, तो जियो ने अपने प्लान, जो उसके डिफरेंट प्लान है उसका प्राइस इंक्रीज कर दिया था। लाइक 699 से उसने बढ़ा के 899 कर दिया था। जैसे जो पहले मंथली प्लान या आपका मंथली, हाँ मंथली, आई थिंक मंथली या थ्री मंथली शायद, ठीक है, वो प्लान इतने का था, वो अब इतने का हो गया है। ठीक है, जो प्लान 3 मंथ का इतने का था वो उसने अचानक से बढ़ा के इतना कर दिया। तो उसने ये बात क्या सोच के की होगी? उसने जो ये डिसीजन लिया वो क्या सोच के लिया होगा? क्या उसने ये सोचा होगा कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो लोग डिफरेंट, इसको छोड़ के, जियो छोड़ के और ऑप्शंस ट्राई करने लगेंगे? भाई, जैसे मान लो अगर मैं मान लो अपने कोर्स का प्राइस इंक्रीज करता हूं, ठीक है, और मुझे पता है कि अगर मैं कोर्स का प्राइस इंक्रीज करूंगा तो लोग डिफरेंट टीचर्स का कोर्स लेने लगेंगे। तो क्या मैं अपने कोर्स का प्राइस इंक्रीज करता? नहीं। मुझे पता है कि अगर मैं अपने कोर्स का प्राइस इंक्रीज करूंगा तो भी लोग मेरा बैच लेंगे, तभी मैं इंक्रीज करूंगा। अदरवाइज अगर बताओ मैं अपना कोर्स का प्राइस इंक्रीज करूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग डिफरेंट लोगों का लेने लगेंगे, तो मैं क्यों इंक्रीज करूंगा? मैं नहीं करूंगा इंक्रीज। तो ये जो प्राइस जियो ने बढ़ाया, उसने ये सोच के बढ़ाया कि अगर मैं प्राइस बढ़ाऊंगा तो भी मेरी सेल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तभी उसने प्राइस इंक्रीज किया। ये सोच के इंक्रीज किया, ना कि ये सोच के इंक्रीज किया कि लोग डिफरेंट पे स्विच करेंगे। ठीक है, तो ये डिसीजन लेने पहले जियो ने क्या सोचा होगा कि प्राइस इंक्रीज करने के बाद भी लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोग अभी भी लेंगे, उनके पास ऑप्शन नहीं है। तो ये होता है अजप्शन, कि अगर कोई काम किया गया है तो वो क्या सोच के किया गया है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, सॉरी क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं चीजें, आपको बेटर तरीके से समझ में आएगी। मैं आपसे हमेशा बोलता हूं एक बार क्वेश्चन को आपको खुद से पढ़ना है वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, ओनली गुड पीपल विल बी एबल टू रिमूव पॉल्यूशन फ्रॉम पॉलिटिक्स। पहली बात तो यहाँ पे ये सेंटेंस पढ़ के आपको ये लग रहा है कि ये कोई रियल पॉल्यूशन की बात नहीं हो रही है। आप हिंदी में पढ़ो, क्या लिखा है, अच्छे लोग ही राजनीति से प्रदूषण हटा सकेंगे, ऐसा एक बुद्धिजीवी नेता कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रदूषण प्रदूषण जो है वो गंदे लोग हैं जो पॉलिटिक्स में घुसे हुए हैं, जो गलत काम करते हैं, करप्शन करते हैं, तो वो चीजें। तो सिर्फ अच्छे आदमी ही इस पोल्यूशन को पॉलिटिक्स से हटा सकते हैं, एक इंटेलेक्चुअल लीडर ये बात कहता है। तो बोलो ये बात जो बोली गई वो क्यों बोली गई है? क्योंकि पहली बात तो पॉलिटिक्स में गंदे लोग होंगे, तभी तो ये बात बोली गई है। अगर पॉलिटिक्स में गंदे लोग नहीं होते तो ये बात थोड़ी ना बोली जाती। ठीक है, और अच्छे लोगों के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो ये काम कर सकते हैं, तभी भाई इस बंदे ने बात बोली है। तो बेसिकली आपको ये सोचना है कि भाई अगर ये लाइन बोली जा रही है
तो ये क्या सोच के बोली जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एट प्रेजेंट ऑल द पीपल इन द पॉलिटिक्स आर बैड, क्या ये सोच के बोली जा रही है। यहाँ पे पहले बात तो लिखा है सारे पीपल पॉलिटिक्स में बैड हैं, क्या ये सोच के ये बात बोली जा रही है, नहीं। जैसे आप खुद सोचो कि अगर कोई बंदा ये बात बोलता है तो कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि पॉलिटिक्स में गंदे लोग भी हैं, ना कि वो ये सोच के बोला कि सारे लोग गंदे, ये नहीं। ये बात अगर बोली गई तो सिंपल सी इसलिए बोली गई है कि पॉलिटिक्स में गंदे लोग भी हैं, काफी काफी गंदे लोग हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये असम्पशन थोड़ा सा रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे ऑल पीपल को इन्वॉल्व कर लिया गया है, जो कि इस लाइन का मतलब वो नहीं है। अदरवाइज अगर ऐसा होता तो ये बोलता कि भाई पॉलिटिक्स में आज कोई भी ईमानदार नहीं बचा है। अगर मैं ये बात बोलूं कि आज के पॉलिटिक्स में कोई एक सिंगल बंदा भी ईमानदार नहीं बचा है, तो हाँ, इसका मतलब ये था कि सारे ही लोग गंदे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई सिर्फ अच्छा इंसान ही पॉलिटिक्स से पोल्यूशन निकाल सकता है, तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं कि गंदे लोग हैं, ना कि सारे लोग गंदे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, बैड पीपल और इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, बिल्कुल सही बात है, इसलिए बात बोली गई है ऊपर कि खराब लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हैज बिकम पैथेटिक, मतलब जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो काफी दयनीय बन चुका है, तो बिल्कुल सही बात है, तभी ये वाली लाइन बोली गई है। तो गेटिंग माई पॉइंट, तो यहाँ पे आपका ओनली सेकंड एंड थर्ड इम्प्लिसिट होगा, वन नहीं होगा, क्योंकि वन पे यहाँ पे ऑल द पीपल आ गया है, जो कि ऊपर वाली लाइन का मतलब नहीं है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, क्या लिखा है, स्मोकिंग सिगरेट्स इज हार्मफुल टू हेल्थ, देयर इज अ स्टैच्यूटरी वार्निंग, मतलब यहाँ पे एक वार्निंग दी गई है, ठीक है, कि जो सिगरेट पीना एक हार्मफुल है हेल्थ के लिए, ठीक है। तो ये बात क्या सोच के बोली गई, क्या सोच के लिखा गया कि इससे पहली बात तो देखो, अगर ये चीज़ वार्निंग में लिखी है तो इससे पहली बात तो ये भी सोचा गया होगा ये वार्निंग लिखने से पहले कि वार्निंग देख के लोग थोड़ा सा सतर्क होंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में वो बात है या नहीं उससे मतलब नहीं है, मैं आपको इस वार्निंग, अगर कोई वार्निंग लिखी गई तो उसका मतलब बता रहा हूँ कि क्या सोच के वो वार्निंग लिखी गई। जैसे फॉर एग्जांपल आप रोड पे जाते हो, बाइक चला रहे हो, तो एक वार्निंग लिखी है, मान लो कि भाई कृपया धीरे चले, आगे स्कूल है, ठीक है, लिखा रहता है, आप देखते होगे। तो वो वार्निंग वहां पे क्यों लिखी है, क्योंकि जिसने वार्निंग लगाया उसको ऐसा लगता है कि अगर आप वार्निंग पढ़ोगे तो उस चीज को फॉलो करोगे। अदरवाइज अगर मान लो मुझे पता है कि अगर मैं वार्निंग लगाता हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं क्यों वार्निंग लगाऊंगा। मुझे पता है कि वार्निंग लगाने से लोग उसको फॉलो करेंगे, उससे एक्सीडेंट्स कम होंगे, इस वजह से मैं वार्निंग लगा रहा हूं ना। तो वार्निंग लगाने से पहले क्या बातें सोची कि वो होता है अजप्शन। तो यहाँ पे एक वार्निंग लिखी गई है कि भाई इससे ये आपके सेहत के लिए हानिकारक होता है, तो मुझे ऐसा लगता है वार्निंग लगाने से लोग जागरूक होंगे और वो स्मोकिंग छोड़ेंगे, ठीक है। उनको पता चलेगा कि भाई ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें एजप्शन में आएंगी। तो स्मोकिंग सिगरेट इम्प्रूव्स हेल्थ, आपका सिगरेट पीना आपकी स्वास्थ्य को सुधारेगा, क्या ये सोच के बात बोली गई, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे लिखा है कि इस वार्निंग की कोई भी जरूरत नहीं है, क्या ये सोच के वार्निंग दी गई, नहीं। मतलब समझ रहे, अजप्शन वाला समझ रहे हो ना कि भाई ये अगर बात मैं बोल रहा हूँ तो क्या सोच के बोल रहा हूँ, तो ये चीजें तो सोच के बिल्कुल नहीं बोल रहे होगे, तो यहाँ पे आपका नन हो जाएगा, दोनों ही आपके इम्प्लिसिट नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट पे, क्या लिखा है यहाँ पे, लाइफ बिगिंस एट एज 60, मतलब जो आपकी जिंदगी की शुरुआत होती है वो 60 साल के बाद होती है। अच्छा, ये बात क्यों बोली जा रही है, आप खुद सोचो, अभी आप ये सब चीजें मत सोचो, आप खुद से सोचो कि 60 साल के बाद असली लाइफ की शुरुआत होती है। तो कहीं ना कहीं भाई ये सोच के बोला जा रहा होगा कि 60 साल तक तो आप पर अपना यही करते रहते हो, काम वगैरह, पैसा कमाना, ये सब चीजें रहते हो। 60 साल के बाद रिटायर होते हो, तब आप अपनी रियल लाइफ इंजॉय करना स्टार्ट करते हो, शायद इस वजह से ये बात बोली जा रही होगी, ठीक है। अच्छा, इस पे आपको वो चीज नहीं करना कि ये सही है गलत है, ये सब नहीं। अगर ये बात बोली गई तो क्या सोच के बोली गई होगी, तो ऑब्वियस साफ समझ में आ रहा है कि भाई अगर 60 साल पे आपकी जिंदगी स्टार्ट होती है, मतलब कहीं ना कहीं ये बात इसलिए बोली जा रही होगी कि भाई आप 60 साल के बाद इन सब चीजों से थोड़ा सा अलग होते हो और रियल अपनी लाइफ को एंजॉय करना स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो ये सोच के ये बात बोली जा रही होगी। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि रिटायरमेंट इज नॉट ऑलवेज गुड फॉर एवरीवन, बताओ इसका कोई, इस बात का कोई सेंस है इस लाइन से, नहीं। कह रहा है कि लाइफ आपकी 60 साल के बाद यूजलेस हो जाती है, बताओ भाई, इसलिए थोड़ी ना बात बोली गई। यहाँ पे तो कह रहा है कि लाइफ आपकी 60 साल के बाद स्टार्ट होती है और यहाँ पे कह रहा है यूजलेस होती है, जो कि बहुत ही गलत, मतलब लाइक कोई लेना देना नहीं है इस बात का, ठीक है। तो आपका नन हो जाएगा, यहाँ पे भी कोई भी आपका इम्प्लिसिट नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट पे, क्या लिखा है, जानू ने एडवाइस किया क्रांति को कि विजिट न्यूलैंड इन स्प्रिंग, मतलब न्यूजीलैंड को आप स्प्रिंग में क्या करो, विजिट करो, ठीक है। अब जैसे आप बताओ, आपका दोस्त आपको एक एडवाइस देता है कि भाई आप
जाओ मालदीव घूम के आओ, मज़ा आ जाएगा, या कोई और अच्छी प्लेस बता दे, वियतनाम घूम के आओ, मज़ा आ जाएगा। तो वो आपको ये एडवाइस क्यों दे रहा है? वो ऐसा तो नहीं है आपका ट्रैवल एजेंट है, ठीक है? वो इसलिए दे रहा है क्योंकि उसको पता है कि भाई वो काफ़ी अच्छी जगह है। या आप बाहर देखो, अगर जैसे मान लो आप, मान लो यार किसी ऐसे इंसान से बात करो जो इतना फाइनेंशियली वो नहीं है कि वो बाहर जा सके, ठीक है? मतलब इतना उसके पास पैसा नहीं है कि वो बाहर घूमने जा सके, मान लो थोड़ा सा गरीब मान लो, ठीक है? तो आप तो उसको एडवाइस दोगे नहीं कि भाई मालदीव जाओ मज़ा आ जाएगा, उसको भी एडवाइस नहीं दोगे। अगर आप क्रांति को एडवाइस दे रहे हो तो कहीं ना कहीं वो ट्रिप प्लान कर रही होगी बाहर जाने का, तभी उसको एडवाइस दे रहे हो कि भाई यहाँ घूम के आना, मजा आ जाएगा, ठीक है? तो ये बात बिल्कुल ही सही लिखी गई है, ठीक है? और दूसरा क्या है कि जानू जो है वो ट्रेवल एजेंट है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। भाई ये एडवाइस दे रहा है ना इसको कि आप न्यूजीलैंड जाना, वो भी स्प्रिंग में, मतलब कहीं ना कहीं ये सोच के बोल रहा है कि स्प्रिंग में न्यूजीलैंड का नज़ारा बहुत ही अच्छा होता होगा, ठीक है? इसलिए स्प्रिंग में बोला, अदरवाइज तो सिर्फ न्यूजीलैंड बोल देता, मतलब कहीं ना कहीं स्प्रिंग में वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती होंगी, जैसे मान लो बहुत जगह पे, जैसे आप अभी जाओ लाइक हिमालय में, मतलब से आप मनाली वगैरह जा रहे हो, तो लोग ठंडी में थोड़ा सा ठंडी होता है तो वहाँ उस समय जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं, लेकिन थोड़ी सी ठंडी जब स्टार्ट होती है। बहुत ज़्यादा गर्मी में जाना वो नहीं करेंगे, ठीक है? जब बर्फ़ पड़ेगी तभी जाना प्रेफर करेंगे, ठीक है? तो वो चीज़ है। तो आप कह रहे हो कि भाई अगर मनाली जाना तो थोड़ा ठंडी के समय पे जाना, या इस समय जाना बर्फ़ पड़ती है। तो वो ऐसा कुछ है। तो स्प्रिंग में जाना न्यूज़ीलैंड में, मतलब कहीं न कहीं पहली बात तो ये प्लान कर रही होगी बाहर जाने का, तभी इसने इसको एडवाइस दिया है, ना कि ये ट्रैवल एजेंट है। दूसरा चीज़ यहाँ पे, अगर ये एज़म्पशन होता कि भाई स्प्रिंग के समय पे न्यूज़ीलैंड का नज़ारा बहुत अच्छा होता होगा, तो ऑब्वियस है ये बात भी सोच के ये बात बोली गई है। तो उस केस में ये थर्ड ऑप्शन भी आपका सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल गलत है और पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपका ओनली 1 हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या लिखा है? अ सिनेमा हॉल हैज़ पुट अप सम वीडियो गेम्स टू कीप इट्स ऑडियंस एंगेज्ड ड्यूरिंग द वीकेंड। मतलब जो सिनेमा हॉल है वो कुछ वीडियो गेम्स लगाता है जिससे उसकी जो ऑडियंस है वो वीकेंड पे क्या रहे, इंगेज्ड रहे, ठीक है? तो क्या है, पीपल जो है वो वीडियो गेम्स पसंद करते हैं भाई, तभी तो इन्होंने लगाया। यहाँ पे साफ साफ बात मेंशन भी है कि भाई ऑडियंस को इंगेज रखने के लिए वीडियो गेम्स लगाते हैं, मतलब लोगों को ये पसंद होगा। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। अब नेक्स्ट क्या लिखा है? पीपल विल लाइक द मूवी प्लेइंग इन द थिएटर। तो ये बात थोड़ी सी गलत लिखी, क्योंकि अगर उनको मूवी पसंद आती तो इनको वीडियो गेम्स लगाने की क्या जरूरत थी जिससे वो इंगेज रहें? ऑब्वियस है कहीं ना कहीं मूवी बोरिंग होगी, तभी तो इन्होंने वीडियो गेम लगाया होगा इनको इंगेज रखने के लिए। तो ये बात थोड़ी सी गलत लिखी हुई है। मतलब आपको इसके अकॉर्डिंग जाना है। आप बताओ, अगर वीकेंड पे सिनेमा हॉल वीडियो गेम लगाया है जिससे भाई उसकी ऑडियंस इंगेज रहे, तो कहीं ना कहीं मूवी बोरिंग होगी। अदरवाइज क्या, अगर मूविंग इंटरेस्टिंग है तो इसकी जरूरत तो थी नहीं। अगर ये लग रहा है मतलब कहीं ना कहीं मूविंग बोरिंग है, ठीक है? तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? ये आपका गलत हो जाएगा, ओनली 1 हो जाएगा, ठीक है? ओनली 1 आपका इम्प्लीसिट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। मेरे ख्याल से अब आप थोड़ा सा अजम्पशन का मीनिंग समझ रहे होगे। पूर्वानुमान मतलब आप क्या सोच के वो बात बोल रहे हो। पूर्वानुमान मतलब उससे पहले, स्टेटमेंट के पहले क्या बातें सोची गई हैं, ठीक है? क्या लिखा है? विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन फेस हायर रिस्क। मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है लोग ज़्यादा रिस्क फेस कर रहे हैं। तो ये बात क्यों बोली जा रही होगी? क्योंकि भाई जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है रिस्क ज़्यादा बढ़ रहा होगा इस वजह से, और आपको भी बात पता है, ठीक है? जैसे जैसे भाई टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, वैसे वैसे कहीं ना कहीं जैसे डिफॉरेस्टेशन होता है, ठीक है, पोल्यूशन बढ़ता है, तो वो सारी चीज़ें कुछ वैसी ये लाइन कही गई है, ठीक है? क्या लिखा है? रिस्क आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी। देखो यहाँ पे ये चीज़ गलत है इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑलवेज आ गया है, ऑलवेज। तो ये बात कहीं ना कहीं ये बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑलवेज मेंशन है, तो भाई ये जो लाइन बोली गई है इस ऑलवेज की वजह से नहीं बोली गई है। हाँ, अगर यहाँ पे लिखता कि रिस्क जो है वो ज़्यादातर ज़्यादातर एसोसिएट होता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, तो बिल्कुल सही रहता है। यहाँ पे ये ऑलवेज लिख दिया है तो ये थोड़ा सा इसको एजप्शन को गलत कर देगा, ठीक है? गलत कर देगा ये एजप्शन, क्योंकि ऑलवेज लिख दिया है। तो ये बात ऑलवेज के लिए नहीं बोली गई है। हाँ, कहीं ना कहीं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है जो ह्यूमन है वो हायर रिस्क फेस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑलवेज नहीं होना चाहिए था, ठीक है? दूसरा चीज देखो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑल्सो रिड्यूसेस रिस्क। आप बताओ ये लाइन इसके अपोजिट की वजह से बोली जा रही है ना। यहाँ पे कह रहा है रिड्यूस करता, अगर रिड्यूस करने वाला बात सोचता तब ये लाइन थोड़ी ना बोलता, तब तो बैलेंस करके बोलता। लेकिन मैं डायरेक्ट बोल रहा है कि भाई जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये भी बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस से इसके पॉजिटिव में चीजें सोची गई होंगी, लेकिन ये इसका अपोजिट चीज है।
ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे नाइदर हो जाएगा आपका। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। द डिसीजन ऑफ इंटर का स्टेट ट्रिब्यूनल इज फाइनल, द डिसीजन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी देखो ये पहली बात तो इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया कि जो डिसीजन इंटर स्टेट ट्रिब्यूनल का होगा वही फाइनल होगा। ठीक है, तो ये बात क्यों बोली गई होगी, क्योंकि भाई मतलब कुछ मैटर्स ऐसे होंगे जहां पे अगर इसने जो डिसीजन दे दिया वही फाइनल हो जाएगा, आप ऊपर कहीं पे नहीं जाके उसको वो करते, जो इसका डिसीजन है वही फाइनल है। ठीक है, समझ गए, क्लियर है, इस वजह से बात बोली गई है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द इंटर स्टेट ट्रिब्यूनल इज अ सुपीरियर बॉडी टू सुप्रीम कोर्ट, मतलब ये इसके भी सुपीरियर है क्या, ये सोच के बात बोली गई है? नहीं भाई, जैसे बहुत सारे केसेस में आपको पता है कि पंचायत का जो डिसीजन होता है वो फाइनल कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पंचायत सुप्रीम कोर्ट की सुपीरियर हो गई, ये बात इसलिए नहीं बोली गई है। मतलब ये बात बोली अगर ये सब मैटर है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का ही फाइनल जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, सॉरी पंचायत का डिसीजन फाइनल होगा। तो इस वजह से बोला गया कि भाई उस लेवल तक जो उन्होंने डिसीजन ले लिया वही आपको मानना पड़ेगा, तो वैसा कुछ कहा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस ये जो बोली जाए इसका मतलब ये नहीं है, ये सोच के नहीं बोला जा रहा है ये। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है, द ट्रिब्यूनल इज डिजाइन टू मेक टेक्निकल डिसीजन, बिल्कुल सही बात है कि जो ट्रिब्यूनल है वो टेक्निकल डिसीजन जो है वो बना सकता है, ले सकता है, इस वजह से ही ये बात बोली जा रही है कि जो इसका डिसीजन होगा वही फाइनल होगा। तो ये बिल्कुल ही सही अजप्शन है, लेकिन पहला वाला जो है वो गलत अजप्शन है कि इसका मतलब ये चीज नहीं निकल के आता कि ट्रिब्यूनल जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। ठीक है, तो आपका ओनली 2 हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे, अगर तुम ये पजल सॉल्व कर लोगे तो मैं तुम्हारे लिए मून खरीदूंगा, पे ये रियल मून की बात हो रही है। देखो वही चीज है कि यहाँ पे राधा जो है वो मोगली से कहती है, तो अगर तुम इस पजल को सॉल्व कर दोगे मैं तुम्हें चांद खरीद दूंगा, तुम समझ रहे हो, चांद चांद खरीद दूंगा, तब बताओ चांद को खरीद पाना पॉसिबल है? नहीं। तो ऑब्वियस है वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसको लगता है कि ये जो राधा है, राधा ना, राधा नहीं मोगली है, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा, इस वजह से ही ये बात बोली जा रही है। ठीक है, तो यहां पे लिखा है अजप्शन क्या है कि मोगली जो है वो मून को खरीदना चाहता है, क्या ये सोच के बात थोड़ी ना बोली गई, ये बिल्कुल गलत है। ये बात सिर्फ ये सोच के बोली है कि उसको पता है कि वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, जो पजल है वो हार्ड है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिख सकता है कि पजल जो है वो हार्ड हो सकता है, ये भी बात सोच के, या पजल हार्ड है, ये बात अगर यहाँ पे लिखा तो ना पजल हार्ड है तो भी हाँ बिल्कुल सही बात है, ये सोच के बोला गया होगा उसने, यही सोच के बोला होगा उसने, तो वो भी अजप्शन सही होता। तो यहाँ पे क्या है, दूसरा क्या है, मोगली वोंट बी एबल टू सॉल्व द, बिल्कुल सही बात है, यही सोच के ये लाइन बोली गई है, तो ओनली 2 आपका हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे, इंडियंस गो अब्रॉड टू गेट बेटर जॉब, मतलब जो इंडियंस हैं वो बाहर जाते हैं जिससे उनको अच्छी जॉब मिले, ये बात क्या सोच के बोली गई है? पहली बात तो ये सोच के बोली गई कि भाई हो सकता है बाहर बेटर जॉब्स हो, तभी तो ये लाइन बोली गई है, बाहर बेटर जॉब्स हो, या इंडिया में इतनी अच्छी जॉब ना हो तभी ये बात बोली गई है कि इंडियंस जो है वो बाहर जाते हैं बेटर जॉब के लिए, मतलब इंडिया में जॉब नहीं है अच्छी तभी तो ये बात बोली जा रही है, या बाहर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है इसलिए बात बोली जा रही है। तो क्या लिखा है, इंडिया कैन गेट बेटर जॉब अब्रॉड, बिल्कुल सही बात है, इसलिए ऊपर वाली लाइन बोली गई है। इंडिया लाइक्स बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल सही बात है, इसलिए बात बोली गई है, तो दोनों ही अजप्शंस बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, तो सिंपल आपको ये सोचना है कि भाई अगर ये स्टेटमेंट बोला जा रहा है तो वो क्या सोच के बोला जा रहा है। अ मैन सेड टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त से कहता है कि कल क्रिकेट मैच है इंडिया पाकिस्तान का, इसलिए सारी रोड जो है वो खाली रहेगी, डिजर्टेड, मतलब अगर आपको समझ नहीं है तो आप हिंदी में जरूर पढ़ लिया करो। तो देखो सब कुछ भूल जाओ, अगर मैं आपसे बोलना भाई कल तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कल देखना सारी रोड आपको खाली मिलेगा, इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसका मतलब ये निकला कि भाई लोग मैच देखेंगे, ये तो मतलब निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि कर्फ्यू लगा दिया जाएगा जिससे प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, बताओ ये बात ये सोच के थोड़ी ना बोली जा रही है, ये बात सिर्फ इसलिए बोली जा रही है क्योंकि लोग बहुत ज्यादा पागल इंडिया पाकिस्तान के मैच को देखने के लिए, और वो मैच देखेंगे सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो इसलिए बात बोली जा रही है। सेकंड क्या है कि पीपल वुड रेदर वॉच द मैच देन गो आउट ऑफ द स्ट्रीम, मतलब जो लोग हैं वो मैच देखेंगे बाहर जाने के बजाय, तो ऑब्वियसली ये दूसरी लाइन की वजह से ही ये बात बोली जा रही है, तो ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे, प्रीति wants to study engineering but her father is pushing her to study in the medical stream in college। अब देखो प्रीति जो है वो इंजीनियरिंग पढ़ना चाहती है लेकिन उसके जो पिताजी हैं वो उसको मेडिकल में डालना चाहते हैं, तो ये क्या सोच के बात बोला गया होगा? देखो भाई पहली बात तो प्रीति का मन नहीं होगा मेडिकल पढ़ने का, भाई ये लाइन बोली जा रही है, देखो
ये लाइन बोली जा रही है। क्या लाइन बोली जा रही है कि प्रीति इंजीनियरिंग पढ़ना चाहती है, लेकिन उसके पिताजी जो हैं वो उसको मेडिकल में डालना चाहते हैं। तो इससे आपको क्या बात समझ में आती है? इससे मुझे 2-3 बातें समझ में आती है। पहली बात तो प्रीति मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं है उसका, तभी तो वो इंजीनियरिंग पढ़ना चाहती है। दूसरी बात, उसके पापा को लगता होगा मेडिकल ज़्यादा बेटर है। समझ रहे हो ना बात आप? ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रीति के जो फादर को लगता है कि मेडिकल स्ट्रीम जो है बेटर है, तभी तो भाई उनको इंजीनियरिंग के बजाय वो मेडिकल कराना चाहते हैं। तो ये बात बिल्कुल ही सही एजम्पशन है। यही एज्यूम करके इसके पिताजी ने ये डिसीजन लिया होगा, ये वो ये चाहते हैं। ठीक है। प्रीति मेडिकल रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहती, ऑब्वियस है, तभी तो वो इंजीनियरिंग पढ़ना चाह रही है, लेकिन उसके पापा इस पर फोर्स कर रहे हैं। तो ये दोनों ही एजम्पशन बिल्कुल सही है। ये चीज़ें हुई होंगी तभी, मतलब ये चीज़ें, इसका मतलब यही निकल के आता है। ठीक है। तो आपका दोनों ही एजम्पशन बिल्कुल सही हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। X did not solve the equation on the blackboard with a chalk। मतलब क्या बोला जा रहा है? आप थोड़ा सा देखो, बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग मत निकालना। ठीक है। मैंने क्या बोला आपको? कंक्लूजन नहीं निकालना। अगर आप देखो, अगर आपको मतलब नहीं पता ना, आप कंक्लूजन वगैरह निकालने लगोगे। ये है आपका स्टेटमेंट अजम्पशंस। ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्स ने ब्लैक बोर्ड पर चौक से समीकरण हल नहीं किया। इसका क्या मतलब? अगर आप ये सब भूल जाओ तो इसका क्या मतलब निकल कर? भाई हो सकता है कि उसको इसका सोल्यूशन नहीं आता होगा। ठीक है, नहीं सॉल्व कर पा रहा होगा, तभी तो ये बात कही गई है कि एक्स ने ब्लैक बोर्ड पर चौक से समीकरण हल नहीं किया, मतलब उसको नहीं आ रहा होगा इसका सोल्यूशन। यहाँ पे क्या लिखा है? द इक्वेशन वॉज सॉल्व ऑन पेपर। क्या उसने पेपर पे सॉल्व किया इक्वेशन तब ये बात कही जा रही? बिल्कुल नहीं। भाई इसका मीनिंग क्या इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है? अगर जैसे आपसे किसी ने बोला कि भाई एक्स ने ब्लैक बोर्ड पर चौक से समीकरण हल नहीं किया, तो साफ साफ इसका आपको समझ में आ रहा है कि इसका मतलब ये है कि उसको नहीं आ रहा होगा। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है कि उसने क्योंकि पेपर में सॉल्व किया था, तो बहुत ही मतलब खराब अजम्पशन है ये। ठीक है। द इक्वेशन वॉज सॉल्व बाई एक्स ऑन द ब्लैक बोर्ड विद द मार्कर। ब्लैक बोर्ड पे मार्कर से सॉल्व किया गया, तभी इसने बोला कि भाई चौक से सॉल्व नहीं किया है। तो कोई सेंस नहीं देता है। इस लाइन का आप मतलब समझो ना, कि ये लाइन नॉर्मल जनरल लाइफ में अगर मैं बोली जा रही है तो उसका क्या मतलब निकल के आ रहा है। ठीक है। तो ये दोनों ही अजम्पशन आपके रॉन्ग हैं। आ जाओ नेक्स्ट पे। इन अ फुटबॉल मैच बिटवीन टीम एक्स एंड टीम वाई, द टोटल नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय टीम वाई वाज 5, आउट ऑफ विच 3 गोल्स जो हैं वो लेफ्ट फुटेड प्लेयर्स के द्वारा किए गए। अब देखो, मुझे याद है ये वाला एग्जाम में देके आया था, और बाहर एक लड़का था, उसका इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश था, मतलब क्या ही बताऊँ वो। छोड़ो हटाओ, अभी आपको समझाता हूँ मैं, आप समझना। ठीक है। लेकिन मतलब देखो, आप ऐसा है ना कि जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। और अगर आपको मतलब नहीं पता है तो आप भी गलत करोगे। इस वजह से नॉर्मल बहुत ही, भाई कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? कंक्लूजन का मतलब ये होता है कि अगर नीचे जो चीज़ लिखी है वो आपको ऊपर मिलनी चाहिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिलनी चाहिए, वो होता है कंक्लूजन। ठीक है। दूसरी चीज़, आपका आर्गुमेंट क्या होता है? अगर आप यस बोल रहे हो तो उसको सपोर्ट करने के लिए आर्गुमेंट स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप नो बोल रहे हो तो अंदर का आर्गुमेंट स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आर्गुमेंट स्ट्रांग नहीं है तो ये पूरा आपका स्ट्रांग नहीं है। ये होता है आर्गुमेंट। अजम्पशंस क्या होता है? अजम्पशन होता है अगर आप कोई बात बोल रहे हो तो उससे पहले क्या बातें सोची गई हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक मैच है एक्स और वाई के बीच में, जहाँ पे टोटल स्कोर जो है वाई का वो 5 है, जिसमें से 3 गोल जो है वो लेफ्ट वालों ने किया है। ठीक है, ये बात बोली गई। तो क्या इसका मतलब ये निकल के आता है कि लेफ्ट फुटेड प्लेयर्स वर एक्सपर्ट इन स्कोरिंग गोल्स? नहीं भाई, ये सोच के बात नहीं। ये नॉर्मल आपको एक स्कोर बताया जा रहा है कि भाई लेफ्ट वाले ने 3 मारा है, टोटल 5 मारे गए हैं टीम वाई के, और यहाँ पे एक्स और वाई का मैच है। ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कोई मैच है, ठीक है, मैंने बोला एक मैच है इंडिया का जिसमें विराट कोहली 0 रन पे आउट हो गए हैं और बुमराह ने 35 रन मारा है। मैंने आपको ये बोला, तो क्या इसका मतलब ये निकल के आता है जिसमें बुमराह अच्छा प्लेयर है विराट कोहली से? नहीं। समझ रहे हो इस बात को? तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई 3 गोल इन्होंने मार दिया, इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये ज़्यादा अच्छे हो गए। तो ये बिल्कुल ही गलत अजप्शन है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि 60% जो प्लेयर हैं वो लेफ्ट फुटेड है। तो ये भी कोई सेंस बन के नहीं आ रहा, कोई भी सेंस बन के नहीं आ रहा इस चीज़ का। यहाँ पे आपको मैथ नहीं लगानी है कि 5 में से 3 किया तो लेफ्ट वाले अच्छे हो गए, 5 में से 3 लेफ्ट वाले हैं, 2 आपके वो हैं तो परसेंटेज ले लूँ। कोई सेंस नहीं बना रहा। समझ रहे हो ना आप इस बात को? ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही असम्पशन बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है। नाइदर, वो जो बंदा है तो वो दोनों को सही बता रहा था, यहाँ पे वो मैथ्स लगा रहा था, जो कि बहुत ही गलत बात है। ठीक है। तो यहाँ पे नाइदर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे।
द डिमांड फॉर स्मार्टफोन एंड लैपटॉप हैज़ इंक्रीज सब्सटेंशियली सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑनलाइन क्लासेस इन स्कूल। जब से ऑनलाइन क्लासेस इंट्रोड्यूस हुए हैं, जब से स्मार्टफोन और लैपटॉप की डिमांड जो है वो हाई हो गई है। ठीक है, ये लाइन बोली गई। अब अजप्शन क्या है? पीपल ऑल बाइंग सॉरी, ये लोग खरीद रहे हैं, पीपल जो है स्मार्टफोन और लैपटॉप्स को खरीद रहे हैं जिससे उनके जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर पाएँ। बिल्कुल सही बात है भाई, तभी तो इंक्रीज हुई होगी इसकी वो डिमांड। तो बिल्कुल सही बात है, ये पहला वाला अजप्शन बिल्कुल सही है। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कैन नॉट बी यूज टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस। क्या इसका कोई सेंस बनता है इस चीज से? ठीक है भाई, इससे भी क्लासेस ली जा सकती है, लेकिन ये जो बात बोली गई है वो इस वजह से नहीं बोली गई है कि डेस्कटॉप पे नहीं हो सकता, इस वजह से नहीं बोली जा रही है। मेन जो रीजन है, मेन जो आपका रीजन है वो ये है। ठीक है, तो ये बहुत ही खराब अजप्शन है, ये कोई मतलब इसका कोई लेना देना नहीं है ऊपर से। तो यहाँ पे ओनली वन हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। when your dress is excellent many people ask which tailor has stitched that dress। मतलब जब भी आप कोई कपड़ा बहुत अच्छा पहनते हो तो बहुत लोग ये पूछते हैं कि आपने कपड़ा किस दर्जी से सिलवाया है। ठीक है, तो ये लोग क्यों करते होंगे? मे बी शायद उनको भी कपड़ा सिलवाना हो, या उनको आपकी पोशाक काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो। ठीक है, और वो भी अपने लिए ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो, तभी पूछते हैं कि भाई कौन सा दर्जी ने आपका कपड़ा सिला है। वैसे तो ये एक कहावत जैसा लग रहा है कि जब भी आप कोई काम अच्छा करते हो तो लोग पूछते हैं कि तुमने कहाँ से सीखा है। ठीक है, फिर भी हम इसका एग्जम्पशन देखते हैं कि अगर आप कपड़ा खराब पहनते हो तो लोग आपसे टेलर के बारे में नहीं पूछते। तो ये चीज़ इस वजह से नहीं बोली गई है, ये चीज़ सिर्फ इस वजह से बोली गई है कि जब आप कपड़ा पहनते हो अच्छा तो लोग पूछते हैं कौन सा टेलर इसने सिलाया। मतलब कहीं ना कहीं लोग भी अपना भी वो चीज़ करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो असम्पशन है बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग है। ठीक है, ये सोच के बात नहीं बोली गई है। आपको सिंपल ये सोचना है कि ये बात अगर बोली गई तो क्या सोच के बोली गई होगी। ठीक है, पीपल वॉन्ट टू नो हाउ टू स्टिच द सेम डे। मतलब लोग ये जानना चाहते हैं कि ये कपड़ा कैसे स्टिच किया जाता है। मैं इसलिए नहीं जानना चाहता, दर्जी के बारे में वो इसलिए नहीं पूछते हैं। जैसे आप खुद सोचो, आपने देखा आपका दोस्त का कपड़ा कुर्ता पैजामा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, तो वो आपसे पूछेंगे भाई कपड़ा आपने कहाँ से सिला, सॉरी कहाँ से खरीदा या कहाँ से सिलवाया। तो ऑब्वियस आपका दोस्त इसलिए पूछ रहा होगा ना कि भाई मैं भी सिलवा लूंगा वहीं से, या मैं भी खरीद लूंगा वहीं से, ना कि ये कि वो सीखेगा कैसे सिल। इस वजह से नहीं पूछ रहा, वो इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वो भी वहीं से खरीदना चाहता है। ठीक है, तो इस वजह से ये भी आपका अजप्शन रॉन्ग हो जाएगा, पर यहाँ पे दोनों ये अजप्शन रख के रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। While the world is moving towards automation, it is essential to ensure that ethical framework involved alongside technology advancement to prevent misuse। मतलब जैसे जैसे ये आपका ऑटोमेशन बढ़ रहा है, वर्ड ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को इंश्योर करें कि जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से हों, जिससे इसका कोई भी मिसयूज़ ना हो पाए। ठीक है, तो ये बात क्यों बोली जा रही है? देखो, मैं आपको पहले अगर इसको मत देखो तो कहीं ना कहीं ये बात इसलिए बोली जा रही होगी जैसे जैसे चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं इसका मिसयूज़ भी बढ़ जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बहुत ही एथिकल फ्रेमवर्क बनाएं जिससे चीज़ें ना हो पाए। भाई अगर ये बात बोली गई है, ये पूरा लाइन बोला गया, तो कहीं ना कहीं इससे ये समझ में आ रहा है ना कि जैसे जैसे चीज़ें जो हमारा दुनिया है वो इसकी तरफ मूव कर रहा है, वैसे वैसे थोड़ा सा लोग मिसयूज़ भी ज़्यादा कर रहे होंगे, इस वजह से ये लाइन बोली गई है। ठीक है, और अगर मैं ये चीज़ें एथिकल फ्रेमवर्क को इंश्योर करूं तो ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी, इस वजह से भी ये बात बोली जा रही है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा है। ऑटोमेशन कैन लीड टू एथिकल डिलेमा। बिल्कुल सही बात है भाई, जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एथिकल फ्रेमवर्क अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो मिसयूज होगा। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे ये बढ़ रहा है इससे ये चीज़ें बढ़ने की चांसेस हैं। तो बिल्कुल सही बात है, इस वजह से ऊपर वाली बात बोली जा रही है। ठीक है, दूसरा देखो, ethical frameworks must be updated to keep pace with टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। बिल्कुल सही बात है कि जैसे एथिकल फ्रेमवर्क को हम अपडेट करेंगे टू कीप पेस विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। बिल्कुल सही बात है, जैसे यहाँ पे वही चीज तो लिखा है, इट इज एसेंशियल टू इंश्योर दैट ये जो है वो इवॉल्व करे इसके साथ, जिससे आपका जो मिसयूज है वो प्रिवेंट हो। वही चीज यहाँ पे भी लिखी गई है। तो ये भी बिल्कुल ही सही अजप्शन है। मतलब अगर सेम बात भी अगर ऊपर की सेम बात नीचे लिखी गई है तो उसको भी आप अजप्शन की तरह कंसीडर करोगे, पर लैंग्वेज चेंज करके बस वही बात लिख दी गई है। ठीक है, ऑटोमेशन विल इवेंचुअली रिप्लेस ह्यूमन लेबर इन ऑल सेक्टर। अब बताओ इसका कोई लेना देना है इस बात से? इस बात से कोई भी लेना देना नहीं है। तो इस वजह से ये अजप्शन रॉन्ग हो जाएगा।
जो बाकी दो बातें बोली गई हैं इसी वजह से ये लाइन बोली गई, जैसे ये जो यहाँ पे दो बात लिखी गई है इसी वजह से ये लाइन बोली गई, लेकिन इसका इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई है। तो ओनली 1 2 हो जाएगा आपका, ओनली 1 and 2। नेक्स्ट देखो, although recent advancement in quantum computing have significantly improved processing speed, the stability of quantum state remains a critical barrier to developing large scale quantum computer for practical application। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो आप हिंदी में भी पढ़ लिया करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी में स्विच कर सकते हो। तो जब भी समझ ना आए आप हिंदी में जरूर देखा करो क्योंकि हिंदी ज़्यादा बेटर आपको कभी कभी समझा देती है। हालांकि क्वांटम कंप्यूटिंग में हाल ही में हुई प्रगति से प्रसंस्करण गति में उल्लेखनीय सुधार किया गया है, ठीक है, मतलब इसमें काफ़ी सुधार किया गया है, लेकिन क्वांटम अवस्थाओं को स्थिरता व अव्यवस्थाओं को, ठीक है, व्यवहारिक अनुप्रयोगों के लिए बड़े पैमाने पर क्वांटम कंप्यूटिंग विकसित करने में एक महत्वपूर्ण बाधा बनी हुई है। मतलब ये जो चीज़ है ये इसमें बाधा बनी हुई है, ठीक है, मतलब इसकी वजह से इसमें तो सुधार हुआ है लेकिन यहाँ पे कुछ बाधा की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखो क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग होल्ड्स द पोटेंशियल फॉर फास्टर डेटा प्रोसेसिंग देन क्लासिकल कंप्यूटिंग। तो एक बार देखते हैं कि क्या ऊपर यहाँ पे कुछ लिखा है कि ये जो चीज़ है इसमें जो एडवांसमेंट है उसने प्रोसेसिंग की स्पीड को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा है कि जो ये चीज़ है इसने ये काफ़ी इम्प्रूव कर दिया है देन क्लासिकल कंप्यूटिंग। बिल्कुल सही बात है, क्वांटम कंप्यूटिंग क्लासिकल कंप्यूटिंग से बेटर है, तभी ये बात ऊपर लिखी गई है कि इसने सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव किया प्रोसेसिंग स्पीड में। तो ये बिल्कुल ही सही बात है, ठीक है। क्लासिकल मतलब नॉर्मल ट्रेडिशनल होता है, समझ रहे हो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। क्वांटम स्टेट्स आर इनहेरेंटली अनस्टेबल मेकिंग लार्ज स्केल क्वांटम कंप्यूटिंग अनफीजेबल। तो यहाँ पे भी आप देखोगे सेम वही बात, ये जो लाइन लिखी गई है सेम यही चीज लिखी गई है, ठीक है। तो ये भी आपका बिल्कुल ही सही होगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। रिसेंट एडवांसमेंट इन क्वांटम कंप्यूटिंग हैव रिजॉल्व द इशू ऑफ क्वांटम ऑफ स्टेट एज स्टेबिलिटी। मतलब ये चीज उसका उल्टा लिखा गया है, कह रहा है रिसेंट में जो एडवांसमेंट हुआ है उससे ये जो चीजें हैं वो रिजॉल्व हो गई हैं। अगर रिजॉल्व हो गई होती तो क्या ये वाली बात यहाँ पे लिखी होती? नहीं लिखी होती। तो कहीं ना कहीं ऊपर से आपके उसके बारे में पता भी नहीं है कि रिजॉल्व हुई है नहीं हुई है, लेकिन अगर रिजॉल्व हुई होती तो ये बात ऐसा नहीं लिखा गया होता, ठीक है। तो ये सोच के तो ये लाइन बिल्कुल भी नहीं बोला गया है, क्योंकि अगर ये बात पता होती उसको तो वो ये बात नहीं बोलता डायरेक्ट, इसके आगे भले से एक लाइन लगा के बोलता लेकिन ये बात नहीं बोलता। तो यहाँ पे आपका ओनली 1 and 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है कि जो गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है कि वो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगाएगी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन पे, जिससे ये जो इन्वायरमेंटल कॉन्सर्न है उसको कम किया जा सके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसके एग्जम्पन्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो पोल्यूशन फैलाती होंगी, और अगर मैं उस पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगाऊं तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा बहुत जो इन्वायरमेंट का कंसर्न है उसको थोड़ा सा कम कर सकूं, जो चिंता है वातावरण की उसको थोड़ा सा कम किया जा सके, ठीक है। थोड़ी बहुत आप अजम्पशन समझ पा रहे हो ना, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो है वो एक सिग्निफिकेंट कॉज है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का। बिल्कुल सही बात है भाई, ये जो है वो सिग्निफिकेंट कॉज है, तभी तो यहाँ पे ये स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगा रहे होंगे जिससे इसको कम किया जा सके, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही सही अजम्पशन है। दूसरा क्या है, जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगाएंगे उससे पोल्यूशन कम होगा, बिल्कुल सही बात है, तभी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगाया जा रहा है। तीसरा क्या है, तीसरा ये कि इन्वायरमेंटल कंसर्न आर प्राइमली रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। ये गलत इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये वर्ड यूज हो गया है मुख्यतः रूप से, मतलब जो मेन रीजन है वो उसका ये है, जो इन्वायरमेंट कंसर्न है उसका जो मेन रीजन है, जो मेन है वो इससे रिलेट करता है। तो ये थोड़ा सा गलत लिख दिया गया क्योंकि भाई ये प्राइमरी वर्ड यूज हो गया है, इस वजह से ये एजम्पशन गलत हो जाएगा। क्योंकि ऊपर वाली लाइन से आपको कहीं ये समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ये इसलिए नहीं बोला है क्योंकि ये प्राइमरी रीजन है। हाँ, ये एक रीजन हो सकता है, इसके टॉप पे भी रीजन हो सकते हैं, इसके नीचे भी कुछ रीजन हो सकते हैं, लेकिन ये ऊपर वाली लाइन से आपको कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि ये इस वजह से बोला क्योंकि मेन रीजन यही है, ठीक है। अदरवाइज जैसे अगर मैं ऊपर कुछ ऐसा बोलता कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है इस पे रेगुलेशन लगाने को क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन होता है वो इससे होता है, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो होता है, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो होता है वो इससे होता है, इस वजह से इसने इस पे काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगाए हैं। तो अगर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन इससे होता है
तब मैं मानता कि ये जो है प्राइमरीली कंसर्न है, तब ये बात मैं मानता कि हाँ ऊपर वाला जो बात कहा जा रहा है उससे ये समझ में आ रहा है कि ये प्राइमरी कंसर्न है, लाइक मुख्यतः जो मेन रीजन है वो ये है। लेकिन ऐसा यहाँ पे तो आपको ये चीज लग नहीं रहा, इस लाइन को पढ़ने से ये चीज तो लग नहीं रही, तो इस वजह से ये आपका गलत हो जाएगा। और जब भी ऐसे स्ट्रिक्ट वर्ड यूज हो जाते हैं तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत रहती है। यहाँ पे ओनली 1 and 2 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। जो रैपिड एडवांसमेंट हो रहा है ऑटोमेशन में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उससे काफ़ी जो जॉबें हैं वो जा सकती हैं, डिस्प्लेस हो सकती हैं। लेकिन ये एक और तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा नई जॉब्स की, किसमें? इमर्जिंग इंडस्ट्रीज में। अब इससे आपको क्या क्या समझ में आ रहा होगा? इससे ये समझ में आ रहा होगा कि भाई जो ये चीज है ये इनका काम कर सकते हैं, तभी तो भाई जॉब डिस्प्लेस हो रही है। भाई ये जो ऑटोमेशन है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये इनका काम कर सकते हैं, ठीक है, तभी इनकी जॉब जा रही होगी। दूसरी बात, कुछ नई इंडस्ट्रीज भी इमर्ज हो रही हैं इस वजह से, ठीक है, और उसमें नई जॉब्स भी आ रही हैं, अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। तो ये सब अजप्शन है। अब हम देखते हैं ऑप्शन में, ऑटोमेशन जो एआई है और एआई है वो जॉब लॉसेस का कारण बन सकता है कुछ सेक्टर्स में, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये बात ऊपर भी लिखी गई है। दूसरा, जो न्यू इंडस्ट्रीज है वो इमर्ज कर सकती हैं इसके रिजल्ट में, ये बात लिखी गई है ऊपर भी। तीसरा देखो, द डिस्प्लेसमेंट कॉज बाय ऑटोमेशन वो टेम्पोरेरी है और वो नए इंडस्ट्रीज के आते ही दोबारा आ जाएगा, वापस आ जाएगा। देखो ऊपर वाली लाइन का मतलब कहीं पे भी ये निकल के नहीं आ रहा कि ये टेम्पोरेरी है। यहाँ पे ये है कि भाई यहाँ पे जॉब जाएंगी और दूसरी इंडस्ट्री में कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं। यहाँ पे ये मतलब नहीं निकल के आ रहा है कि भाई जिसकी जॉब जाएगी उसको नई में जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई यहाँ से काफ़ी जॉब जा रही हैं और नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो जॉब जा रही है वो टेम्पोरेरी है, ठीक है। तो ये इसका मतलब नहीं, अभी तो ये बात सही है गलत है इसका, इस पर आपको नहीं जाना है। आपको सिंपल ये लाइन पढ़ के ये समझना है कि ये बात क्यों बोली गई, क्या इस वजह से बोली गई है? नहीं, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, आपका ओनली 1 and 2 अजम्पशंस आर इम्प्लिसिट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। जो हिमालय है वो एक्ट करता है नेचुरल बैरियर की तरह, जो मॉनसून विंड से बचाता है कुछ नॉर्दर्न प्लेन्स के कुछ जगह पे पहुंचने से, जिसकी वजह से वहाँ पे ड्राई रीजन क्रिएट होता है रेन शैडो एरिया में। रेन शैडो एरिया मतलब जैसे ये पहाड़ है, यहाँ पे बारिश हो रही है, तो ये जैसे ये बैरियर है, तो इससे जब ये मॉइस्चर वाली जो हवाएं हैं वो टकराएंगी, क्लाउड्स टकराएंगे, तो या हवाएं जो भी कह लो, तो यहाँ पे बारिश होगी, यहाँ पे बारिश होगी, और ये बैरियर है तो भाई आगे जा नहीं पाया, तो यहाँ पे बारिश हुई नहीं, तो ये आपका ड्राई रीजन हो गया। तो इसको बोलते हैं रेन शैडो एरिया, मतलब इधर रेन नहीं होता क्योंकि ये पहाड़ से टकरा के यहीं पे हो जाता है, तो इधर रेन नहीं होता, इधर रेन शैडो एरिया मतलब ये ड्राई प्लेस है। तो ये बात लिखी गई है यहाँ पे, इतनी बात क्लियर है। अब देखो, द हिमालयाज प्रिवेंट मानसून विंड्स फ्रॉम रीचिंग सर्टेन एरियाज, बिल्कुल सही बात है, इसी वजह से तो बात बोली गई है कि नॉर्दर्न प्लेन में आपका ड्राई रीजन क्रिएट होते हैं। तो ये बात इसी ऊपर वाली लाइन, मतलब ये जो लाइन बोली गई है ये वो इस वजह से ही बोली गई है, ठीक है। द रेन शैडो इफेक्ट लीड्स टू ड्राई कंडीशन इन स्पेसिफिक रीजन, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे जो बात बोली गई ऑब्वियस है, इसी वजह से बोली गई है। तीसरा क्या है, मॉनसून विंड्स आर द सोल कॉज ऑफ रेनफॉल इन द नॉर्दर्न प्लेन, इसका कोई भी इस लाइन से लेना देना नहीं है। अगर आप सोचो कि जो बात बोली गई वो इस वजह से बोली गई, नहीं, ये बात आपको समझ में नहीं आएगी कि इसका मतलब आपको कोई सेंस नहीं समझ में आएगा, ऊपर से रिलेटेड नहीं है ये, तो ये आपका गलत हो जाएगा, आपका ओनली 1 and 2 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से एक चीज और, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे सोल है, मतलब अकेला यही ओनली कारण है, तो ये भी अपने आप में वीक कर देगा इस चीज को। आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या लिखा है इसमें, द डायरेक्टली जो डीपीएसपीज है आपका वो नॉन जस्टिसिएबल है नेचर में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उसको हम इन्फोर्स नहीं कर सकते कोर्ट के द्वारा। हाउ एवर, मतलब फिर भी वो जो है वो गाइडलाइंस की तरह सर्व करता है गवर्नमेंट को, टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करे जो कि सोशल जस्टिस को, इकोनॉमिक वेलफेयर को और ओवरऑल वेलबींग को प्रमोट करे। मतलब बेसिकली ये है, हालांकि डीएसपी एसपी जो है वो नॉन जस्टिसेबल, मतलब आप उसको कोर्ट में नहीं कर सकते इन्फोर्स, चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने के लिए जो इसको प्रमोट करे उसके लिए इन्फोर्स करता है, गाइडलाइन देता है। मतलब कहीं ना कहीं अगर वो आप उसको कोर्ट पे चैलेंज नहीं कर सकते, फिर भी वो एक काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है डीपीएसपी, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये बात बोली जा रही है ऊपर। तो देखो यहाँ पे assumption क्या है, जो डीपीएसपी है वो सर्व एज अ इंस्ट्रक्शन टू द गवर्नमेंट टू क्रिएट पॉलिसीज एम्ड एट प्रमोटिंग वेलफेयर, बिल्कुल यही बात ऊपर लिखी गई है।
ठीक है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट, सिंस द डीपीएसपी आर नॉट इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट दे हैव लिमिटेड सिग्निफिकेंस इन द रियल गवर्नमेंट। देखो ये बिल्कुल अपोजिट लिखा है ऊपर, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि डीपीएसपी जबकि हालांकि कोर्ट में नहीं कर सकते इन्फोर्स, लेकिन इसलिए ये क्या है, लिमिटेड भाई लिमिटेड सिग्निफिकेंस नहीं, आपको ऊपर साफ से लिखा है कि भले से ये नॉन जस्टिसेबल है लेकिन फिर भी ये काफी मेजर रोल प्ले करता है इस चीज में, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि लिमिटेड रोल प्ले करता है, तो बिल्कुल ही गलत बात है। ठीक है, ऊपर का अपोजिट लिख दिया है। अब क्या लिखा है, द इनकॉर्पोरेशन ऑफ डीपीएसपी इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर इन इंडियन गवर्नमेंट्स। बिल्कुल सही बात है, हमने डीपीएसपी को इसलिए अपनाया है क्योंकि ये सब बातें ऊपर लिखी गई हैं, तो यहाँ पे ओनली 1 और 3 हो जाएगा आपका। आ जाओ नेक्स्ट पे। ट्रैफिक कंजेशन को रिड्यूस करने के लिए अर्बन एरियाज में सिटी को जो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना चाहिए। जबकि ये जो है ना काफ़ी इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा लगेगी, लेकिन फिर भी भाई इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा लगेगी, फिर भी सिटी को जो है इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर पाएँ अर्बन एरियाज़ में। ठीक है, अब ये बात क्या सोच के बोली गई है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकता है, ऑब्वियस है, तभी ये बात बोली गई कि भाई इसको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको कंट्रोल करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से ये चीज़ होगा, तभी ये बात बोली गई है। दूसरा, जो इनिशियल कॉस्ट है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बनाने का वो हाई है, ऑब्वियस ये बात ऊपर लिखी गई तो बिल्कुल सही बात है। पीपल जो है चाहते हैं प्राइवेट व्हीकल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे शिफ्ट होना, नहीं भाई इस वजह से बात नहीं बोली गई, लेकिन अगर आप ट्रांसपोर्टेशन को पब्लिक ट्रांसपोर्ट को काफ़ी अच्छा करोगे तो जरूर वो शिफ्ट होंगे, लेकिन पीपल चाहते हैं इस वजह से आप ये चीज़ नहीं कर रहे हो, ये आप ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हो, इस वजह से नहीं कर रहे हो, इस वजह से ये चीज़ गलत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थर्ड वाला गलत, ओनली 1 और 2। मतलब सिंपल आपको ये सोचना है कि भाई ये लाइन जो बोली गई ना वो क्या सोच के बोली है, बहुत ही लॉजिकल होकर सोचना है, एकदम प्रैक्टिकल रियल लाइफ होके। तो अगर ये बात बोली जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग चाहते हैं, लोग नहीं चाहते, लेकिन अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करोगे तो लोग जरूर शिफ्ट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मेट्रो से सफर करना पसंद करते हैं क्योंकि उनको जाम वगैरह नहीं मिलता। ठीक है, तो वो चीज है। आ जाओ नेक्स्ट, अगर लोग को उसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी तो वो जरूर शिफ्ट करेंगे, लेकिन शुरू में लोग नहीं चाहते, अगर आप अच्छा करोगे तो वो करेंगे। ठीक है, क्या लिखा है, द इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनटू हेल्थ केयर सिस्टम कैन इनहेंस डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी। ठीक है, बट इट्स वाइड स्प्रेड इम्प्लीमेंटेशन मे लीड टू एथिकल डिलेमा इन पेशेंट केयर। मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो हेल्थ केयर सिस्टम में, वो जो डायग्नोसिस्ट एक्यूरेसी है उसको तो इम्प्रूव करेगा, इनहेंस करेगा, लेकिन अगर आप इसका ज़्यादा यूज़ करोगे तो उससे एथिकल डिलेमास भी पेशेंट के केयर में आएगा, मतलब दिक्कत होगी। मतलब सेम, मतलब इतना मतलब समझ में आ रहा है कि आप इसका यूज़ करो, एक लिमिटेड यूज़ करो, हद पार करोगे तो उससे पेशेंट के केयर में दिक्कत आएगी। ये आपको समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, क्या लिखा है, एआई जो है वो इम्प्रूव करेगा हेल्थ केयर डायग्नोसिस्ट को। मतलब कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल ही सही बात है, यही बात ऊपर लिखी गई है। ठीक है, इसलिए ऊपर ये बात बोली गई है। द एथिकल कंसर्न सराउंडेड एआई इन हेल्थ केयर आर सिग्निफिकेंट। बिल्कुल सही बात है, इस वजह से ये वाली बात बोली गई है कि सिग्निफिकेंट है, अगर आप ज़्यादा करोगे तो दिक्कत आएगी। दूसरा क्या लिखा है, एआई विल इवेंचुअली रिप्लेस ह्यूमन हेल्थ केयर प्रोफेशन। ऊपर वाली बात का इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है जिससे ये समझ में आए कि आपने इस बारे में सोचा है, इस वजह से इसका कोई भी सेंस यहाँ पे नहीं है, तो आपका ओनली 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है चैप्टर खत्म। मेन चीज़ क्या है कि अगर कोई बात बोली गई तो वो क्या सोच के बोली गई है, बस आपको ये सोचना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।